दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करे। एक तो रशिया इंडिया को ऑलरेडी जो क्रूड ऑयल है बिल्कुल मुफ्ते में दे रहा है, लेकिन उस मुफ्ते पे भी 5% डिस्काउंट कभी नहीं ना सुना। तो ये खबर जी आज मैं आपको बताती चलूं कि रशिया ने सैंक्शंस के बाद इंडिया को ऑयल पर 5% डिस्काउंट दे दिया। ना इंडिया पाँव लगा रहा है और ना ही बात रशिया मान रहा है, तो अब जो ट्रम्प है वो और ज्यादा बौखलाए हुए दिखाई देते हैं। इंडिया और आज नरेंद्र मोदी जिस पैमाने पे खेल रहे हैं, जिस लेवल पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान need a lot of time to get into this। जो कोई भी बदलते जियोपॉलिटिक्स के दौर में भारत को कमतर आंकने की भूल कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन सबको जवाब दे दिया और वो जवाब ये है कि भारत को लेकर गलतफहमी जितनी जल्दी दूर कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, भारत न्यूज 1-7 में आपका स्वागत है। रूस ने अमेरिका के दबाव को नजरअंदाज करते हुए भारत को कच्चे तेल पर 5% की छूट देने का बड़ा ऐलान किया है। पुतिन के इस फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका लगा है। टैरिफ वॉर के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है और ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। India's oil refiners have reported Russians about increasing purchases of its oil and at a healthy discount. रूस ने बड़ा ऐलान किया, भारत के लिए कच्चा तेल 5% सस्ता कर दिया है। टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका को यह बड़ा झटका। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका को बराह रास्त जवाब तो नहीं दे रहे हैं, मगर वो मैसेजिंग जरूर कर रहे हैं। और अमेरिकी दबाव और पाबंदियों की धमकियों के बावजूद भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि चीन जैसे अमेरिका के बड़े हरीफ के साथ ताल्लुकात को भी फरोग दे रहा है। कल इंडिया का ये कहना कि दुनिया को मल्टीपोलर होना चाहिए और हम ट्रंप के आगे बिल्कुल गर्दन नहीं झुकाएंगे। भारत अपना काम चुपचाप कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप की तरफ बड़बोले नहीं है। हम ये हैं जी, छोटा मुल्क है, इकोनॉमी कमजोर है, इनको जरा दबाओ, इनको जरा प्रेशराइज करो, ये मैडम नहीं होगा। रिस्पेक्ट इक्वली होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर? इतना कुछ ट्रंप ने किया, लेकिन इंडिया ने रशिया से ट्रेड का ऑयल की जो ट्रेड थी वो डिनाई नहीं की, वो रोकी नहीं, वो खत्म नहीं की। अमेरिका का टैरिफ हमला झेल रहे भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। 8 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.747 अरब डॉलर बढ़कर के अब 693.618 अरब डॉलर हो गया है। और यकीन माने, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। बड़ा झटका लगा है। टैरिफ के बीच रूस ने बड़ा ऐलान किया, भारत के लिए कच्चा तेल 5% सस्ता कर दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका को ये बड़ा झटका, जिस तरीके से अमेरिका लगातार टैरिफ वॉर कर रहा है। कि रशिया ने सैंक्शंस के बाद इंडिया को ऑयल पर 5% डिस्काउंट दे दिया। इंडिया अपनी कंजप्शन का 40% ऑयल रशिया से खरीदता है और एक बैरल के ऊपर 5% डिस्काउंट, तो आप कैलकुलेट करते ही रह जाएंगे, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं। तो ये 5% डिस्काउंट की बात हम अक्सर कहते थे कि देखें, इस वक्त अगर इंडिया के ऊपर मुश्किल हालात है तो वो सिर्फ रशिया की वजह से, क्योंकि इंडिया अपनी पुरानी दोस्ती को निभा रहा है। उसने बोला कि रशिया से सच्चा, गहरा, पक्का और पुराना दोस्त मेरा कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन पुतिन ने क्या बोला? पुतिन ने भी बोला कि वो दोस्त हमेशा होता है जो मुसीबत में काम आए, और इंडिया की ऑफर आने से पहले ही रशिया ने 5% डिस्काउंट दे दिया। और बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त मॉस्को के अंदर मौजूद है। क्या बातें होने वाली है, और इस 5% का इंडिया में कितना जश्न है और अमेरिका में कितना मातम मनाया जा रहा है। रशिया के ये जो डिस्काउंट देना है इंडिया को, ये एक रिलीफ एफर्ट है कि जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह वो इम्पैक्ट कर रही है इंडिया को, टैरिफ लगाना इंडिया के ऊपर, तो वो इसलिए रशिया का ये रिलीफ इस चीज़ को स्ट्रेंथन कर देगा कि इंडिया अपनी मल्टीपोलैरिटी की इंगेजमेंट के अमेरिका के बगैर भी बाकी कंट्रीज से वो इंगेज रहे, उस चीज़ को स्ट्रेंथन करेगा। वो इसलिए नहीं कि अगर अमेरिका ने लगा दिया तो अब इंडिया होपलेस है, इंडिया अब कुछ नहीं कर सकता। अब देखो, इंडिया और रशिया की कोई दोस्ती 2 दिन की नहीं है। इंडिया और रशिया की जो 1971 में उन्होंने फ्रेंडशिप एग्रीमेंट भी साइन किया, और बहुत ज़्यादा इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इंडिया की बाकी इश्यूज डिपेंड करती है और हमेशा से वो हेल्प करते रहे हैं। तो इंडिया, हमें इनकी एक हिस्ट्री रही है नॉन अलाइंड की, तो इंडिया का ये मौक़िफ़ रहा है कि हम बजाय कि
रादर देन चूजिंग द पार्टीज़ हम नॉन अलाइन रहेंगे, हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे बजाय कि हम एक पे अलाइन करें या एक के ऊपर रिलायंस करें, सही है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर हमेशा से एंटी अमेरिकनिज़म रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का ब्लॉक रहा है कोल्ड वार के अंदर, उसी ब्लॉक को पाकिस्तान ने फॉलो किया है। तो जो एंटी अमेरिकनिज़म है वो अभी इसके बाद बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई है। तो अमेरिका कभी भी इंडिया कभी भी अमेरिका के आगे सक्कम नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया अपने आप को एक रीजनल पावर देखता है, और एज अ रीजनल पावर, सर रीजनल पावर से भी बड़ा वर्ड ग्लोबल साउथ का लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ को इम्पोर्टेंट हाँ, बट ये ओवर एस्टिमेटेड एक रिमार्क्स है, मैं इसको कभी भी नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक वो स्टेट जो अपने आप को एक रीजनल लीडर कह रहा हो, या आपके हिसाब से जो साउथ का लीडर कह रहा हो, वो अगर एक दूसरी पावर से सक्कम कर जाए कि इफ़ यू आर पुटिंग टैरिफ्स ऑन मी और मैं अपनी पॉलिसीज़ को छोड़ देता हूँ, तो वो उसकी जो एक पोस्चरिंग है वो इम्पैक्ट करती है। अब आप एक फिलीपींस है फॉर एग्जांपल, ये कोई भी कंट्री है जो इंडिया को फॉलो कर रहा है, इंडिया के साथ उसके टाइज हैं, वो जब देखेगा कि इंडिया एक अगली कंट्री के टिल्टेड है कि अच्छा जी सही है, इट्स ओके, मैं आपने ये चेंज कर दिए तो कोई भी नहीं फॉलो करेगा। लीडर वो होता है जो अपने डिसीजंस खुद लेता है। तो इंडिया के बेसिकली ये अपने आप को एक पोस्चर कर रहा है कि हम किसी की कोहर्सिव पॉलिसीज, जिस तरह ट्रम्प की कोहर्सिव पॉलिसीज हैं कि ऐसा कर दो, इंडिया कह रहा है कि मैं नहीं करता। अब मेरे कोर को कोई टच नहीं, मेरे इंटरेस्ट जो है वो मेरे इंटरेस्ट है और उनको मैं अपने हिसाब से लेके चलूँगा। अब इसका इंडिया का जो ट्रम्प की जो इसकी जो पॉलिसीज थी उसके रिस्पॉन्स पता है इंडिया कैसे करेगा, ये मैं बताता हूँ। उसके रिस्पॉन्स इंडिया ऐसा करेगा, इंडिया मोर मल्टीपल डायरेक्शन में एग्जैक्टली इंडिया और ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगा। अभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं चाइना का विजिट करूंगा, उनके फॉरेन पॉलिसीज, उनके जो भी उनके हैं राइवलरी से फ्रेंडशिप पे चली गई हैं। मसला क्या है कि वो बता रहा है, बेसिकली सिग्नल कर रहा है ट्रम्प को सिग्नल कर रहा है कि आपकी राइवलरी रशिया से ज्यादा चाइना के साथ है। तो आप अभी तक मुझे देख रहे थे रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर, अगर मैं चाइना के साथ मिल जाऊंगा तो व्हाट वुड हैपन टू यू। जिस तरह से अमेरिका लगातार टैरिफ वॉर लड़ रहा है, एक तो रूस पहले से ही भारत को कच्चा तेल बिल्कुल मुफ्त दे रहा है, लेकिन उस मुफ्त तेल पर 5% की छूट, ये तो कमाल जो गया। पहले ही जहां डोनाल्ड ट्रंप भारत और रूस से खफा है, आप देख सकते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती कैसी दिख रही है। जब रूस में परेशानी थी, सभी यूरोपीय देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, तब आप देख सकते हैं कि कैसे भारत रूस की मदद के लिए आगे आया और सभी यूरोपीय देशों ने भारत को रूस की मदद करने से मना किया था। लेकिन भारत ने ये कहते हुए मना कर दिया कि रूस हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। आप देख सकते हैं कि कैसे रूस ने भारत को कच्चे तेल पर 5% की छूट दी है और कहा है कि हमसे 5% की छूट पर कच्चा तेल खरीदो। पहले भी भारत रूस से सस्ती दर पर तेल खरीद रहा था और ये देखकर अमेरिका परेशान हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से कंफ्यूज है कि क्या करें। न रूस रुक रहा है और न ही भारत रुक रहा है। अमेरिकन कांग्रेसमैन या अमेरिकन लीडर्स इंडिया के साथ खड़े हो रहे हैं आज। उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेट्स को यह है कि हमने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है इंडिया का बिहेवियर बदलने के लिए। खासतौर पे ये जो कुर्ट कैम्बल की बात है कि भाई अगर आप इंडिया को कहो ना गो राइट तो वो लेफ्ट जाएंगे, इंडिया को कहो ना गो लेफ्ट तो वो राइट जाएंगे। आप यू कैन नॉट डिक्टेट इंडिया, दिस इज व्हाट दे सेइंग। रशिया को बॉयकॉट करो, हम सैंक्शंस लगाते हैं, रशिया के पास पैसे नहीं होने चाहिए, अगर पैसे होंगे लड़ेगा, अगर नहीं होंगे वो सीज़फायर की तरफ जाएगा। और इंडिया नहीं, हमें तो बहुत सस्ता तेल मिल रहा है, $10-12 सस्ता हो गया है। If the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market is, would welcome Indian imports to the most extent possible. So don't worry about that. तो ये 5% डिस्काउंट की बात हम अक्सर कहते थे कि देखिए इस वक्त अगर इंडिया के ऊपर मुश्किल हालात है तो वो सिर्फ रशिया की वजह से, क्योंकि इंडिया अपनी पुरानी दोस्ती को निभा रहा है। उसने बोला कि रशिया से सच्चा, गहरा, पक्का और पुराना दोस्त मेरा कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन पुतिन ने क्या बोला? पुतिन ने भी बोला कि वो दोस्त हमेशा होता है जो मुसीबत में काम आए, और इंडिया की ऑफर आने से पहले ही रशिया ने 5% डिस्काउंट दे दिया। और वो कहता है हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पीपल टू पीपल टाइज हैं, और वो हर चीज जो है वो इन्होंने दाव पे लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उन्होंने रशिया के ऊपर भी सैंक्शन करे, लेकिन रशिया फिर भी कामयाब हो गया। उसके पास अपना तेल है, अपना खाना है, अपने हथियार है। चाइना हर चीज को इंपोर्ट करता है। That is on President Putin and Russia.
कि भाई ये जो है ना ये चल रहा है, तुम्हारा तेल हल्को हल्को ही लेता जा रहा है, तुम्हारा दोस्त अगर इंडिया है तो इसका मतलब है कि तेल लिया जाता रहेगा, तो ऐसा मैं नहीं चलने दूंगा। तो इसलिए इनडायरेक्टली जो है वो इंडिया को ये कहा गया कि भाई आप तेल ले रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली कहा गया इंडिया को, लेकिन इनडायरेक्टली ये रशिया को भी कहा गया। अमेरिका ये मानता है कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा रशिया को। अमेरिका ये भी कहता है कि साहब हमने रशिया को पूरे दिलो जान से इसके ऊपर सैंक्शन लगाए और हम और भी सैंक्शन लगाते सैंक्शन, लेकिन रूस को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने ऐसा सोचा था कि हम रूस के ऊपर कमर तोड़ सैंक्शन लगाएंगे और रूस डर के मारे चुप बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने कमर तोड़ सैंक्शन लगाए और आज की तारीख में अमेरिका ये सोचने पर मजबूर है। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बात कही है कि bilateral trade between the US and Russia grew by 40% since Trump came to power. So Trump साहब जो हैं वो ट्रेड बढ़ा रहे हैं रशिया के साथ, और दुनिया को कहते हैं कि लेक्चर देते हैं कि यार सैंक्शन लगाने का फायदा क्या हो रहा है, हम 10 बार और लगा देंगे तो फिर हमारी बात नहीं मानेंगे। बेइज्जती किसकी हुई? अमेरिका की, जो सैंक्शन लगा रहा है, राइट? यानी कि मैंने आपसे बोला कि यार देखो, अगर तुमने एक कदम सामने बढ़ाया ना, फिर तुम देखना मैं क्या करता हूं तुम्हारा। मैंने 10 धमकियां दी, आप कदम बढ़ा के सामने चले गए और मैं कुछ नहीं करता। India has had the fastest growing large economy in the world for several years now and is the world's 4th largest economy. लोग अब वो कहते हैं चूंटियां वढ़नगे डोनाल्ड ट्रंप ਨੂੰ कहे तू तो कहना सकते होया कुछ नहीं। अब देखें वो कहां पर पहुंच चुका है। ये माइलस्टोन भारत ने पहली बार हासिल किया है। $700 बिलियन कोई कम बात नहीं होती है भाई। देश की 11 महीने की आयात को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और ये भारत की आर्थिक स्थिरता और आत्मविश्वास का एक मजबूत आधार भी है। भारत में रूस के उप व्यापार प्रतिनिधि अफगानी ग्रेवा ने कहा कि भारत को कच्चे तेल की खरीद पर लगभग 5% की छूट दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये दर फिक्स नहीं है, लेकिन व्यापार समझौतों के आधार पर इसे और बढ़ाया जा सकता है। अफगानी ग्रेवा ने कहा कि मौजूदा रणनीतिक हालात के बावजूद भारत लगभग उसी स्तर पर रूसी तेल का आयात करता रहेगा। बात की जाए तो इंडिया ऑलरेडी अगस्त के अंदर 15 अगस्त तक 2 बिलियन जो बैरल्स का क्रूड ऑयल है वो रशिया से खरीद चुका है। एंड साथ में पुतिन ने ये भी कहा कि और कितना टैरिफ लगेगा इंडिया के ऊपर, तो ट्रंप ने कहा कि मैं सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाऊंगा। लेकिन ट्रंप एक लायर है, एक झूठा है, वो कभी कुछ कर दे पता नहीं चलता है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द मैड प्रेसिडेंट। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया ने कहा है कि अगर हम पर मज़ीद टैरिफ लगता है तो आप क्या करेंगे, आप 20% ऑयल और हमें कम कीमत पर देंगे। मतलब इंडिया भी अपनी चाल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में मेड इन इंडिया में बड़ी फोकस की जा रही है। फाइटर जेट्स मेड इन इंडिया, चिप्स मेड इन इंडिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा अपना सोशल मीडिया मेड इन इंडिया होगा। तो हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। सर, अब जो रशिया, यूक्रेन, इंडिया ये कहाँ जा रहे हैं सारे के साथ? उसके अंदर ट्रम्प ने उनको इतनी धमकाया, उसके बाद ट्रम्प ने टैरिफ लगाए, ट्रम्प ने कहते हैं ना कि वो आंखों में आंखें डाली, लाइक इतना कुछ ट्रम्प ने किया। लेकिन इंडिया ने रशिया से ट्रेड का ऑयल की जो ट्रेड थी वो डिनाई नहीं की, वो रोकी नहीं, वो ख़त्म नहीं की। अब मुद्दा यहाँ पे ये था कि जो वर्ल्ड इंडिया का जो बेनिफिट आता है पुतिन के अलास्का जाने में समिट के अंदर, वो ये आता है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ जो लग रहा था वो एक किस्म का कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता। भारत ने क्लियर कट बोल दिया है कि बाहर में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभी भारत के प्रधानमंत्री रिसेंटली अभी उन्होंने पुतिन से भी बात की है और एक्स पे उन्होंने स्टेटमेंट भी डाला है कि वी सपोर्ट यूक्रेन के बीच में जो सेटलमेंट है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अमर जी ये बात है कि अमेरिका अपनी धौंस दिखाना चाहता है। वो अपने आप को मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप रख रहा है। जिस हिसाब से उसने एलाइज को ट्रीट किया है, जिस हिसाब से हम ट्रम्प की ईगो मसाजिंग नहीं कर रहे हैं, तो उनको डर लग रहा है। और हमने तो उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी नहीं किया है, पाकिस्तान ने जरूर किया है। हमने तो बोला है कि कहीं पे आपका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। इससे आपने देख लिया है कि ट्रम्प का बिहेवियर कैसे हो गया है। वो पाकिस्तान जो टेररिस्ट नेशन है उसको सहायता कर रहा है। जो आसिफ मुनीर है उसको 2 बार उन्होंने व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया। अमेरिका की सरजमीन पे वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है और अमेरिका कुछ बोल नहीं रहा है। फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच में इन दिनों टैरिफ का वार देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।